लोगों को सबसे बड़ी खुशखबरी मिल चुकी होगी कि 15 जनवरी को एनटीपीसी सीवीटी 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है। और एक और खुशखबरी, ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो जिन जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किन्हीं कारणों से, वो फिर से अपने फोटो और सिग्नेचर को उस पर अपलोड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से हम अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम 10 से 20 क्वेश्चनों की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसे आप लोग एक बार सिर्फ ध्यान से देख लीजिएगा और ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएंगी। इसके बाद और कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज का क्वेश्चन। कह रहा कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 तथा छात्रों का औसत 60 है। कक्षा में छात्रों का परसेंट ज्ञात करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें दिया क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। निकालना है हमें छात्रों का परसेंट, यानी कि कितने परसेंट छात्र उस कक्षा के अंदर प्रेजेंट थे, उपस्थित है। ठीक है ना। और क्या दे रखा है, छात्राओं का औसत दे रखा है। छात्राओं का औसत दे रखा है, कितना है, 80। ठीक। और छात्रों का भी औसत दे रखा है, यानी कि 60। ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम दो तरीके से लगाएंगे। पहले जो नॉर्मल हम जानते हैं, जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे दे रखा है कि टोटल औसत दे रखा है 68 यानी कि 68 और छात्राओं का औसत दे रखा है 80। ठीक। तो हम मान लेते हैं कि जो छात्राएं हैं वो कितनी हैं, x। छात्राएं कितनी हैं, x। अब औसत दे रखा, इसका मतलब प्रत्येक जो छात्रा है उसको कम से कम 80 नंबर मिला है। ठीक है ना। तो x छात्रा है, तो अगर x को 80 नंबर मिल जाएंगे तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 80x। ठीक, 80x। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि छात्रों का औसत 60 है। ठीक है ना। तो छात्रों की भी संख्या हमें नहीं पता, तो हम छात्रों की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है ना। छात्रों की संख्या हमने मान ली y और छात्र हैं कितने, 60। तो अगर टोटल नंबर देखा जाए तो कितने नंबर आने चाहिए सबके, सभी छात्रों के 60y। ठीक है, 60y। ये छात्राओं का नंबर आ गया, टोटल छात्राओं का नंबर आ गया, ये टोटल छात्रों का नंबर आ गया। ठीक है ना। अब औसत निकालते वक्त हमें फार्मूला क्या पता है कि जो औसत होता है, औसत वो क्या होता है, कुल योग बटे में कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक। तो अब कुल योग देखो, कुल योग का मतलब कक्षा की बात कर रहा है तो कक्षा में छात्राएं भी आएंगे, छात्र भी आएंगे। तो कुल छात्रों को कितना अंक मिला है, 80x। छात्रों को कितना अंक मिला है, 60y। ठीक है ना। और छात्र और छात्रा मिलाकर कुल है कितने, तो x प्लस y। ठीक है ना। ये किसके बराबर है, टोटल औसत के। और टोटल औसत है कितना, 68 यानी कि 68। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 80x प्लस 60y इज इक्वल टू 60, इसे तिरछा गुणा कर देंगे, x प्लस y। इसे और सॉल्व करेंगे,
60y इज इक्वल टू 68x प्लस 68y। ठीक, अब इसको इधर ले जाएंगे, इसे लिखेंगे 80x माइनस 68x बराबर 68y माइनस 60y। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 80 में से 68 घटाएंगे, कितना आएगा 12x, और 68 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 8y। ठीक है ना, सॉल्व कर, इसको और आसान कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब 3x बराबर 2y आ गया। अगर x बटे y निकाले हम तो 2/5 आएगा। यानी कि अनुपात में देखें तो x क्या है, छात्राओं की संख्या है, कितने छात्राएं हैं 2। अगर छात्रों की संख्या देखें तो अनुपात में कितना है 3। तो हमसे तो परसेंटेज पूछा है, एक्चुअल नंबर नहीं पूछा। तो एक्चुअल नंबर नहीं पूछा तो हमसे छात्रों का क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। ठीक है ना, तो छात्र कितने हैं 3, कितने में से, अगर इनको जोड़ लिया जाए टोटल में से 3 और 2 5, छात्र और छात्राएं दोनों मिलाकर टोटल आएगा ना, तो 5 में से क्या है 3 छात्र हैं, इसका मतलब क्या हुआ 2 छात्राएं हैं। तो छात्रों का परसेंट पूछा है तो 3/5 कर दिया हमने, अब परसेंट पूछा तो गुणे में 100। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ आएगा 20, 20 तिया 60, कितना परसेंट आ गया 60%। यानी कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है 60%। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं और दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं जो इससे भी आसान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम का एक नया व्यक्ति या एक विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, हटाया जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है। औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 विद्यार्थी हैं तो 15 प्रत्येक के 1.5 ऐसे सबके भार में वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो अगर 15 विद्यार्थी हैं, सब में 1.5 की वृद्धि हो तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी 15 गुणे में 1.5 गुणा करेंगे तो हमें पता है कि 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, लेकिन यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 22.5 किलोग्राम। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इतनी टोटल वृद्धि आ रही है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी हटा रहा है। तो इसको हटा रहा है तो वृद्धि कब होगी, पहले तो 40 किलोग्राम के हटा रहा है, पहले तो 40 को पूरा करेगा, फिर जो वृद्धि हो रही है उसको पूरा करेगा। इसका मतलब ये हुआ 40 किलोग्राम ये उस विद्यार्थी को हटाया, ठीक है ना, प्लस 22.5 किलोग्राम वो और ज्यादा था। ठीक है ना, तो टोटल उसका वजन कितना था 5, इस दशमलव लगाएंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया विद्यार्थी था उसका वजन कितना था
62.5 किलोग्राम। ठीक है ना, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं और हल करते हैं। कह रहा है कि किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो जाने वाले विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अभी हमने आपको इसके पहले एक क्वेश्चन बताया, वो सेम इसी तरीके से था, तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 50 छात्रों का जो औसत वजन है 45 किलोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50 छात्र हैं प्रत्येक का लगभग 45 किलोग्राम के आसपास वजन है। तो अगर 45 किलोग्राम है तो 50 छात्र हैं, तो 50 छात्र का टोटल वजन कितना हो जाएगा, 45 से गुणा कर देंगे तो देखो 0 है, तो 0 यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, 5 चौके 20 और 2 22, टोटल कितना हो गया 2250 किलोग्राम सभी विद्यार्थी का वजन हो गया। ठीक है ना, ये किलोग्राम में आया। अब आगे कह रहा है अगर एक विद्यार्थी चला जाता है, अगर एक विद्यार्थी चला जाता है तो औसत वजन में 100 ग्राम की कमी आ जाती है। तो अगर हम देखें, अगर एक विद्यार्थी चला गया तो विद्यार्थी बचे कितने, 49। ठीक है ना, और इसमें कितने की कमी आ गई, 100 ग्राम की कमी आ गई। ठीक है ना, अगर 100 ग्राम की कमी आ गई तो अगर हम देखें इसे तो 100 ग्राम की कमी आ गई, इसको किलोग्राम में बदले तो 1000 से हमें भाग करना पड़ेगा। ये ग्राम में है, किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 से 49 को भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.9। कितना आ जाएगा, 4.9 किलोग्राम। ठीक है ना, कितना आया, 4.9 किलोग्राम। टोटल जो नया विद्यार्थी चला गया, उसके चले जाने से भार में टोटल कितने की कमी आ गई, 4.9 किलोग्राम की कमी आ गई। तो पहले कितना था, 50 छात्रों का वजन 45 किलोग्राम, अब 4.9 किलोग्राम की कमी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जाने वाले छात्र का वजन कितना था, 45 प्लस 4.9, क्योंकि ये भाई एक्स्ट्रा कमी आ जा रही है। अगर 45 किलोग्राम का ही गया होता तो 45 ही कम होने थे, लेकिन 4.9 किलोग्राम और कम हो रहा है। इसका मतलब वो 45 किलोग्राम से ज्यादा रहा होगा। तो कितना ज्यादा था उसका वजन, 9.549 और 4। इसका मतलब जो विद्यार्थी गया वो कितने किलोग्राम का था, 49.9 किलोग्राम का। ठीक है ना, आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है ना, आइए दोस्तों औसत का अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्ति प्रतिस्थापित करते हैं, तो दोनों की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो 8 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 3 वर्ष है। 3 वर्ष बढ़ जाती है नहीं, बल्कि 3 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति को हटाया जाता है और उनके जगह पे 2 अन्य व्यक्तियों को लाया जाता है। इसका मतलब जो ये व्यक्ति हटाए जा रहे हैं 30 और 34, अगर इतने ही
एज के व्यक्ति को लाया जाता तब औसत में कोई वृद्धि ना होती, लेकिन औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो आने वाले दोनों व्यक्ति हैं उनकी आयु क्या होगी, इन दोनों से अधिक होगी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर सिर्फ यही दो व्यक्ति हैं 34 और 30, इन्हीं की आयु के व्यक्ति आते तो औसत में कोई वृद्धि ना होती, लेकिन इनके जाने के बाद जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके कारण औसत में 3 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब अगर औसत में 3 की वृद्धि हो रही है तो ओवरऑल कितने की वृद्धि होगी, 8 व्यक्ति हैं तो 8 गुने में 3 कितने, 24 की, यानी कि 24 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है ना। तो बस अब इसको 2 व्यक्ति हैं तो 2 से भाग कर देंगे, 2 व्यक्ति का औसत पूछा है, सॉल्व करेंगे। 30 30 60 20 80 4 84 4 88, कितना हो गया 88 बटे में 2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44, यानी कि दोनों व्यक्तियों की जो औसत आयु निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 44 वर्ष। कितने, 44 वर्ष। ठीक है। आगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 24 वर्ष का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित होता है, तो दूसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। 8 व्यक्तियों की औसत आयु में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की। इसका मतलब अगर 8 व्यक्तियों की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब टोटल कितनी वृद्धि होगी, 8 गुने में 2, यानी कि टोटल 16 वर्ष की वृद्धि होगी। ठीक है ना। ये 16 वर्ष की वृद्धि कब होगी, जब 24 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है। ठीक है ना। और इसके जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो अगर 24 वर्ष का ही व्यक्ति आता तो आयु में कोई वृद्धि ना होती, लेकिन 16 वर्ष की वृद्धि हो रही है। किस कारण, जब एक नया व्यक्ति आ रहा है। इसका मतलब उसका वजन, उसकी जो एज है 16 वर्ष और अधिक होनी चाहिए। तो जोड़ देंगे 6 4 10 2 1 3 1 4, यानी कि वो व्यक्ति 40 वर्ष का होगा जो नया व्यक्ति दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहा है, 24 वाले को प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है।